वन नेशन वन पेंशन की बात कर रहा है, जहां वन नेशन वन इलेक्शन की बात पॉलिटिक्स हुआ करता था। लोकपाल बिल के नाम पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, वो लोकपाल बिल ला ही नहीं। इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन वन नेशन वन पेंशन की बात नहीं हो रही है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। आज हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन पेंशन की बात कर रहे हैं, जहां वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी। संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन पेंशन की बात नहीं की गई। वन नेशन वन पेंशन की पॉलिसी क्यों नहीं लाई जा रही है, और ये बात आज स्पष्टता पूर्वक हम रख रहे हैं। जहां लोकपाल बिल के नाम पर पॉलिटिक्स हुआ करता था, लोकपाल बिल के नाम पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, वो लोकपाल बिल ला ही नहीं सका। लोकपाल बिल के लिए मरने वाले अन्ना हजारे आंदोलन में आपने सब देश ने देखा था कि लोकपाल बिल आने वाला है। लेकिन आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन वन नेशन वन पेंशन की बात नहीं हो रही है। भारत में अनेक पेंशन है, भारत में अनेक पेंशन है। भारत में पेंशन के रूप में जो आप देखिएगा तो तमाम तरह की पेंशन देखने को मिलेगा। अब ये बात आप लोग बीच में इसलिए रख रहे हैं कि जानना भी बहुत जरूरी है कि पेंशन भारत में कितने प्रकार के हैं, और ये पेंशन टेंशन ला रहे हैं। पेंशन भारत में टेंशन ला रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि पेंशन क्या है। पेंशन ओपीएस है, पेंशन एनपीएस है, पेंशन यूपीएस है, पेंशन अटल पेंशन है, और पेंशन वृद्धा पेंशन है। अब ये बात क्यों हो रही है? नेता हैं तो ये पेंशन लीजिए, पहले पुराने के आर्मी में भर्ती हैं तो ये पेंशन लीजिए, और चाहे आप एनडीए से आइए, एनडीए से आइए या सीडीएस से आइए, आपको ओपीएस का हकदार है। लीडर है, नेता, लीडर है, ओपीएस पाइए। वो चाहे एक दिन के लिए बन जाइए, एक दिन के लिए बन जाइए, ओपीएस पाइए। देश के कर्मचारी हैं, एनपीएस लीजिए। 60 साल मेरे लिए दीजिए, बाबा जी का ठुल्लू लेके जाइए। ठुल्लू 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 है, ठुल्लू। ये छोटे कर्मचारी का गला घोटने वाला पेंशन है, जिसकी ग्रेड पे 2000 रुपये है ना, उसका गला घोट पेंशन इसके नाम से जान सकते हैं। अटल पेंशन समाज के लिए पेंशन बनाया गया, वृद्धा पेंशन वृद्ध लोगों के लिए बनाया गया है, और यूपीएससी अब कर्मचारियों का नया पेंशन शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से 2025 से। ये जहां देश की बात होती है, उस देश में, भारत में विकास इस प्रकार से छितरा रहा है, बट रहा है विकास। ओपीएस, एनपीएस, अटल, यूपीएस, वृद्धा पेंशन, ये तमाम पेंशन आपको दिखाई दे रहा है। ये देश में विकास के रूप में छितराई दे रहा है। और जानते हैं, बुद्धिजीवी लोग बोलने को तैयार नहीं है, फट के आ जा रही है। मेरे जैसा ईमानदार, नेक और देशभक्त आदमी साफ स्पष्ट से बोलता है, एक देश एक पेंशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वन नेशन वन पेंशन। क्या होना चाहिए? वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए। जब वन नेशन वन पेंशन होगा तो राजा का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, अगर कर्मचारी हो चाहे नेता हो, सबको एक ही पेंशन का हकदार होगा। एक देश के लिए मर रहा है, एक जो है देश हित के लिए मर रहा है। देश के लिए मर रहा है, कौन है? जवान है, सिपाही है, हवलदार है, हेड कांस्टेबल है, पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है, पुलिस का जवान है। कर्मचारी है, वो देश के हित के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर रहा है। 60 साल मरवा रहा है। कहां मरवा रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के। कहां मरवा रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के। और ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही। एक नेता है जो देश में संव्यवस्था स्थापित करने के लिए लीडर बन रहा है, नेता बन रहा है। वन पेंशन की पॉलिसी अगर आ जाती है, ये लोकसभा में पारित कराया जाए, राज्यसभा में पारित क्यों नहीं हो रही है? जब वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है
तो वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं हो सकता? जानते हैं क्यों? देश में मानवता मर चुकी है, ईमानदारी को भ्रष्ट कर दिया गया। मानवता मर चुकी है, ईमानदार मर चुके हैं, बेईमान उजागर हैं, चोर लुच्चे जो हैं देश चलाने की बात करते हैं, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन चोर लुच्चों के कारण ईमानदार व्यक्ति को गला घोटने में तुले हैं। ईमानदार व्यक्ति बोल दे भारत में तो गला घोट दिया जा रहा है। अब उसमें पॉलिटिक्स क्या होती है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, किस पार्टी का है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है, किस में भर्ती है, किस विभाग का है, और उससे भी नहीं बचता है तो कर्मचारी का रैंक क्या है, पद क्या है, किसमें है, ये सोच के गला घोट दिया जाता है। क्योंकि देश में वन नेशन वन पेंशन की पॉलिसी को बारे में अगर तू जिक्र कर देगा तुझे फांसी चढ़ा देंगे, और चढ़ाने वाला बुद्धिजीवी होगा। पढ़ा लिखा चुपचाप मौन बागड़ बना हुआ है, पढ़ा लिखा चुपचाप मौन बागड़ बना हुआ है, कठपुतली बना हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, नौकरी का गुलाम बना हुआ है। क्यों? नौकरी चली जाएगी, यह सोचता है कि अगर हम बोल दिए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ओपीएस लेने वाले इस समय मौन खड़े हैं, एनपीएस वाले के विरोध में खड़े हैं। हमारा तो ओपीएस है, भाड़ में जाए तू एनपीएस में, तेरे को लिए मैं क्यों मरूं, तेरे लिए बातें क्यों करूं। यह मानसिकता भारत में उन तमाम लोगों की हो चुकी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे नेता है। नेता को जो है किसी ने दे दिया कि ओपीएस आ गया, एनपीएस आ गया, उसकी बात को लेकर रट रहे हैं। क्यों भाई? क्या देश में कर्मचारियों का, देश के आम जनमानस की आवाज को नहीं सुनिएगा? कुचल दीजिएगा आप। ये हो रहा है और कुचलते रहेंगे। भारत के लोग खुद कुचलाने के लिए आदी हो चुके हैं। आज नहीं कुचलाते तो देश 1857 की क्रांति में ही आजाद होता। आप मंगल पांडे की याद, आज शायद आप लोगों को 1857 की क्रांति में देश आजाद हो गया, नहीं आजाद हुआ। गद्दारों की वजह से 1947 में आजाद हुआ। गद्दारों की वजह से देश टूट गया, पाकिस्तान बन गया, दो टुकड़े हो गए भारत के, और चुपचाप मौन खड़े रहे। ये पॉलिटिक्स नहीं होती तो और क्या होता? देश टूटते रहे, देखते रहे। उससे भी नहीं बचा तो पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। बहुत खुश हुए कि हमने पाकिस्तान को दो टुकड़े में कर दिया। अरे टुकड़े में दो टुकड़े नहीं, एक माँ के दो बेटे को कलेजे फाड़ के तुमने अलग कर दिया। एक ही बेटे का दो चीर के अलग कर दिया। पाकिस्तान जो है पूरा भारत हुआ करता था, और वो भारत का हिस्सा पाकिस्तान बन गया, भारत का हिस्सा बांग्लादेश बन गया। और अब बांग्लादेश में जो हो रही है वो आप देख ही रहे, जो बांग्लादेश में हो रही है वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन सभी मौन है। ये पेंशन के मुद्दे पे सभी मौन है। चिंता ना करिए, देश को जला रहे हैं, देश के कर्मचारी को जला रहे हैं, देश के कर्मचारी रो रहे हैं। टीचर यूनियन पूरा जो है इस तमाम चीज को देखकर पूरे देश में एक मुहिम चला रहा है। देश के अर्धसैनिक बल के जवान लाचार बेबस खड़े हैं। 7,35,500 जवानों को एनपीएस में रखा गया, जो एनपीएस लागू ही नहीं होता उनके एक्ट एंड रूल का। लेकिन जवान भी खुद मौन है, अपने लिए सोचते नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ये सोचते हैं कि बेचारा किस लिए बोल रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे पैसा कमाने के लिए बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अभी सोचा रहा था तो हाई कोर्ट से 2021 से लेकर 25 तक सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट से 2021 से लड़ते हुए 2024 में इस मामले को सरकार सुप्रीम कोर्ट ले गई थी, लेकिन 23 में जजमेंट हमारे पक्ष में रहा था। आज इस जजमेंट को पूरे भारत देख रहा है, लेकिन तमाम चीज जान लीजिए आप। ये मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली, सुप्रीम कोर्ट में 2025 में इसकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन मामला अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, रिस्पोंडेंट के रूप में हम हैं। वन नेशन वन पेंशन की पॉलिसी बात करने, किसी की हिम्मत है तो बात करके दिखाए, किसी को माई के दाल दूध पिया है तो ये बात करके सांसद भवन तक पहुंचा है, और स्पष्टतापूर्वक जब देश सर्वोपरि है, देश के जनमानस सर्वोपरि है, तो देश हित के लिए बात होनी चाहिए। नामर्दों की तरह, हिजड़ों की तरह सब कुछ देख के चुपचाप मौन आने से बुद्धिजीवी समाज आज जो है कलंकित कर रहा है वो तमाम देश के लोगों को, जो देश के लोगों ने स्वर्ण काल को जो है स्थापना की थी। गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में जानता, लेकिन आज जो है इस काल को हम नरक काल में जानते हैं। अगर आप बोल दीजिएगा आपको फंसा दिया जाएगा, आपके गला घोट दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दी जाएगी, और ईमानदारी रोड पे खड़ा नंगा देखता रहेगा और लोग मौन खड़े रहेंगे। चिंता ना करिए, लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हम झुके नहीं है, ना डरे हैं। लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे, पीछे नहीं हटे हैं। इस मुद्दे को साफ देश के तमाम लोगों के पास पहुंचा दीजिएगा। हम ना पीछे हटे हैं, हम मोदी जी को चाहने वाले लोग हैं। मोदी जी की तरह स्पष्ट बात करते हैं कि जैसे आप जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया आपने, जैसे जो है नोटबंदी की, वैसे ही देश के अर्धसैनिक बल के जवानों को ओपीएस लागू होता है और देना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, उससे आप गला घोट नहीं सकते हैं। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में देश के संघ के सशस्त्र बल सीएपीएफ है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआईएसएफ, एसएसबी, कोस्ट गार्ड, ये तमाम जो है भारत संघ के सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल के रूप में जानते हैं। तरह बातें नहीं करते हैं, मुंह पर कुछ और पीछे कुछ और। 2011 में अर्धसैनिक बल को
सीएपीएफ कर दिया गया और इससे उनके एक्ट को तोड़ने की कोशिश की गई, उनके ताकत को कम कर दिया गया। ये बात आज हम खोल के रख रहे हैं। वन नेशन वन पेंशन की पॉलिसी कैसी रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और साथ में 10 दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपकी वजह से, आपके मौन पड़ने की वजह से, आपके वीडियो शेयर ना करने की वजह से आज जो है इस इतने संघर्ष करना पड़ रहा है। ये संघर्ष बयां हम आप लोग बीच में इसलिए कर रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं और श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, दमखम से लड़ रहे हैं। हमने तो कुर्बानी सब कुछ कर ही दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देश हित के लिए जीते हैं। हमारी बात को अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी सभी लोग सलूट है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप सभी को नमस्कार, आपके माता पिता को नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।